अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर ना 3-4 पैराग्राफ्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन पैराग्राफ्स के अंदर क्या क्या बात हुई हुई है वन बाय वन। और इफ़ यू वांट टू मेक हेडिंग्स तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल है कि सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वो उस पर बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी हेडिंग्स बनानी है आपने। पहले जो पैराग्राफ है दैट्स अबाउट एवरी स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये होती क्या है। जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे डिफरेंट अपने जैसे मिनिएचर को प्रोड्यूस करना, इसी का नाम रिप्रोडक्शन है। इन ऑर्गेनिजम्स मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरीड एंड सम आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कुछ जो आपके पास मेथड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, कुछ होते हैं वो पेचीदा होते हैं। अगर आप इंसानों की बात करोगे तो उसमें आपको कम्प्लेक्सिटी की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स तो उनके केस में जो है वो सिंपली एक पेरेंटल फिगर एंड दैट इज़ डिवाइडिंग इनटू टू. In one respect, reproduction differs from all other functions of organisms, like it is not necessary for the well-being of an individual. रिप्रोडक्शन जो है ना आपकी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कार्डियक एक्टिविटी है, पल्मोनरी एक्टिविटी है जिसको आप रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी बोलते हो, रीनल है, रीनल फंक्शंस या फिर और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो आपकी सेहत के लिए या आपकी वेलबींग के लिए ज़रूरी होते हैं, बट रिप्रोडक्शन का ऐसा कोई रोल नहीं है. Although reproduction has nothing to do with the survival of individual, it is very important to the survival of a species or a population. रिप्रोडक्शन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बका से नहीं है बेसिकली, लेकिन एक ब्रॉडर टर्म में अगर देखा जाए तो ये स्पीशीज़ और इंडिविजुअल पॉपुलेशन को जो है उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है. कैसे? इंडिविजुअल इज़ जस्ट अ मेंबर या फिर जस्ट अ यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन और अ स्पीशी. ठीक है, तो बेसिकली फ़र्क क्या है एक स्पीशी में या फिर एक पॉपुलेशन में. स्पीशी जो है आपके पास एक ऐसा इंडिविजुअल है जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फॉर ह्यूमन बींग और मेरा साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन है, तो आई विल बी होमोसेपियन वेर एवर आई गो. आप पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर रहते हो, आप होमोसेपियन ही रहोगे, आपकी स्पीशी वही रहेगी. लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो पॉपुलेशन में टाइम की यानी कि वक्त की और जगह की कैद होती है. एक जैसे इंडिविजुअल्स अगर एक जगह पर और एक टाइम पर मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि ये आपके पास पॉपुलेशन है. तो हम ब्रॉडर टर्म में अगर बात करेंगे तो इट्स मोर ऑफ अ सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी रादर दैन ये एक इंसान का या फिर एक इंडिविजुअल की सिर्फ अगर बात हो रही है. तो रिप्रोडक्शन इज़ द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन्स अ स्पीशी. आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो यही रिप्रोडक्शन है कि ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करना. रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, तो बेसिकली एक को बोलते हैं एसेक्सुअल मेथड और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल मेथड. एसेक्सुअल मेथड एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर दो फिगर्स इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी का एब्सेंट हो जाना. ए जो होता है वो एब्सेंट को शो करता है या फिर नन को शो करता है. तो asexual method requires only a single parental organism which gives rise to offspring by mitotic cell division. एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो क्या करता है, माइटोसिस करता है. माइटोसिस क्या होता है? ड्यूरिंग विच द टोटल क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द सेल इज़ एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड एंड पास्ड ऑन टू द डॉटर सेल्स सो दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. एक आपके पास बैक्टीरिया का सेल आप एज्यूम कर लो, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया का सेल है, ये न्यूक्लियस है उसके अंदर और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है. ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी और अगला जो सेल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर भी ऐसे जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली सेम जैसा कि आपको ये पेरेंटल में नज़र आ रहा था वही आपको इस डॉटर के अंदर नज़र आएगा. ठीक है, तो ये अगर इसी तरह से रेप्लिकेट हो जाएगा ना तो इसको हम माइटोटिक सेल डिवीज़न कहते हैं. ठीक है, अब माइटोटिक सेल डिवीज़न के बाद ये कहते हैं कि अगला जो आपके पास प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग वो बिल्कुल डिटो कॉपी होगा, बिल्कुल फ़ोटो कॉपी होगा अपने पेरेंटल फिगर के साथ. मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फिशन, स्पोरुलेशन. फिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाना. ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है ना ये अपने जैसे इसका ब्रेक हो जाएगा, ये दो में तब्दील हो जाएगा और ये अपने जैसे क्या बना देगा, दो सेल्स बना देगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिशन. दूसरी चीज़ है स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना, ये सेक्सुअल मेथड होना. बडिंग होता है, एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाए, कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास और उसकी ऐसे बाहर कोई एक उभार सा नज़र आए और वो उभार उसके बाद क्या हो जाए, वो अलग हो जाए और उसके बाद वो
अलग से एक और जो है वो इंडिविजुअल बना दे, इसको बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसी भी पौधे का छोटा सा एक फ्रेगमेंट टूटे और वह नया इंडिविजुअल बना दे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर आप लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करवाओ, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आपके पास ह्यूमन बींग्स ख़ास तौर पर। और इसके अलावा किसी पौधे का आप फ्रेगमेंट ले रहे हो लेकिन आप उसको आर्टिफिशियल या मसनूई तौर पे उगा रहे हो, तो उसको हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस है कि बीज के बगैर किसी पौधे का उग जाना, जिसमें आपके पास बनाना की, ये केलों की और अंगूरों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और जिनके अंदर बीज आपको नज़र नहीं आता है। तो दूसरी चीज़ ये है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहते हैं मियोटिक सेल डिवीजन के बगैर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है पौधे का, वो आपके पास बीज में तब्दील हो जाए और वो नया इंडिविजुअल बनाए। दूसरा आपके पास ये जो पैराग्राफ है दैट्स अबाउट, सॉरी तीसरा पैराग्राफ है इस सेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल एक्टिविटी में दो पेरेंटल फिगर्स का होना ज़रूरी है कि एक फर्टिलाइज्ड एग है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स। एक को आप कहते हो एग और एक कहते हैं स्पर्म फ्रॉम ईच पेरेंट। दो पेरेंटल फिगर्स थी, एक ने स्पर्म देना है, एक ने एग देना है, और जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे तो इनके फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इन केस यू डिडंट नो द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है कि जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो एग और स्पर्म का बनना होता है ये किस प्रोसेस के तहत बनते हैं, उसको आप मियोसिस कहते हो। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इट गिव्स राइज टू गैमीट्स, और गैमीट्स का बनना, गैमीट्स क्या है, एग और स्पर्म को गैमीट्स बोलते हैं। तो जो इनके बनने का अमल होता है वो जिस प्रोसेस के तहत होता है उसको मियोसिस बोलते हैं। और ये जो गैमीट्स हैं इनके बनने के प्रोसेस को हम गैमीटोजेनेसिस भी बोलते हैं। In which not only the chromosome number is halved but reshuffling of the gene leads to the recombination of genes। अब दो काम हो रहे हैं, एक तो ये कि जो क्रोमोसोमल नंबर था, यानी कि अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो 46 जो है वो 23 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। 23 मेल की तरफ से आएंगे, 23 फीमेल की तरफ से आएंगे। अब जो अगला आपके पास जाइगोट बनेगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर ये हाफ ना हो क्रोमोसोम का नंबर तो क्या होगा, 46 एक की तरफ से, 46 दूसरे की तरफ से, और ये जो है वो नंबर एक्सीड कर जाएगा नॉर्मल नंबर से। और हर स्पीशी के अंदर हर ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर का मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पीशी टू स्पीशी जो है वो वेरी भी करता है, और स्पीशी टू स्पीशी जो है ये स्पेशल लाइक नंबर भी होता है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर तब्दीली आ जाएगी तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स। अब ये जब जीन्स पड़े हुए होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर तो उनके अंदर चेंजेस आती हैं थोड़ी बहुत। उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो आपके अंदर खसूसियात तो हैं आपके पेरेंट्स वाली, लेकिन यू आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स, ठीक है। आपकी कुछ आदत या आपके कुछ फेशियल फीचर्स या आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी बहुत अपने पेरेंट्स से मिलती होगी, बट आप डिटो कॉपी नहीं हो। वो किस वजह से हो रहा है, वो रिशफलिंग की वजह से हो रहा है। दिस नॉट ओनली मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर इन द स्पीशीज बट ऑल्सो प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस विच इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सर्वाइवल एंड एडाप्टेशन ऑफ अ स्पीशी और अ पॉपुलेशन। मैंने पूरी जो ऊपर आपको वजाहत की है वो सारी की सारी इसी चीज़ के बारे में, वो यहीं पर इसके बारे में बात की है। अगला जो है वो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नेमली अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड अ हैप्लॉयड गेमेटोफाइट। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। अब ये आपके पास एमसीक्यूज आ गया है। तो ऑल्टरनेशन का मतलब होता है तब्दील होते रहना। तो जब प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल होता है ना, तो उसमें दो जनरेशन होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट और वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और दूसरी जो है वो आपके पास हैप्लॉयड है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जब एग और स्पर्म बनेगा आपके पास। और मियोसिस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होता है, जिसको हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसकी डिटेल जो है वो हमने अगले उसमें लेक्चर में पढ़नी है। फिर आपके पास एडवांटेजेस क्या हैं या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं एसेक्सुअल मेथड के। इन एसेक्सुअल मेथड ऑल्दो द इंक्रीज इन नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट इज़ वेरी रैपिड। ये जो प्रोसेस होता है ना, आप एक बैक्टीरिया के सेल को ले लो, हर 20 मिनट के बाद जो है वो डबल होता जाता है। हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल जो है वो आपस में वो डबल होता जा रहा है। तो इसका जो मेथड होता है ना, प्रोसेस होता है, वो बड़ा रैपिड होता है, तेज़ होता है। लेकिन मसला क्या है कि इट इज़ नॉट एन अडाप्टिव मेथड। अब कोई तब्दीलियाँ नहीं आ रही हैं जेनेटिक मेकअप के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इनकी जो एडाप्टेबिलिटी है वो कम होती है एंड मे एट सम स्टेज जेपर्डाइज द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी। तो अगर आप
बैक्टीरिया की एक मेंबर को नुकसान पहुंचता है ना, तो चांसेस हैं क्योंकि बाकी भी सिमिलर ही हैं, तो उसको भी जो पूरी की पूरी स्पीशी होगी वो ख़त्म होने का चांस है. मैन हैज़ फेवर्ड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर हिज ओन नीड्स कॉमनली इन प्लांट्स, बट नाउ टिश्यू कल्चरिंग इन प्लांट्स एंड क्लोनिंग इन एनिमल आर बीइंग अडॉप्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट अ चेंज इन द जेनेटिक मेकअप. अब हमने क्या किया है, वी हैव यूज्ड टू प्रोसेसेस. एक को आप बोलते हो टिश्यू कल्चरिंग. टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है, किसी फ्रेगमेंट को ले लेना, कोई टुकड़ा लेना ना प्लांट का, और उसको आप लेबॉर्ट्री में मसनूई तौर पर उगा रहे हो, इसको हम टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं. दूसरा प्रोसेस है आपके पास क्लोनिंग का. इसके 2-3 मेथड्स होते हैं फर्दर, लेकिन हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली. और वो होते हैं प्लांट्स के केस में. तो आप क्या करते हो कि अगर कोई आपके पास मवेशी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो उसकी जो दूध देने की जो है कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और वो अच्छी भी है, क्वालिटी भी है, तो आप उसी के जैसा एक और क्लोन बना लोगे, उसी के जैसी एक और डिट्टो बना लोगे. दिस इज़ व्हाट क्लोनिंग इज़ अबाउट. इन केस ऑफ प्लांट्स तो आप क्या करते हो, एक पौधा जो है वो पैदावार बहुत अच्छी दे रहा है, गंदम का कोई पौधा है, ठीक है, और उसकी आप उसके जैसा एक और बनाओगे ताकि क्या हो कि जो फूड नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके. क्लोनिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सक्सेसफुली बट इट्स डिसएडवांटेजेस हैं. क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ना, ये है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ायदे भी बहुत हैं. लेकिन नुकसानों में क्या क्या है कि एक इसका नुकसान है रैपिड एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाता है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ टीलोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम. ये जो क्रोमोसोम्स की आप कहते हो एंडिंग्स होते हैं ना, उनको टीलोमियर्स बोलते हैं. ये क्रोमोसोम है ना, तो ये इसको हम टीलोमियर बोलते हैं. ये टीलोमियर क्या होती है, ये शॉर्टन हो जाती है. इसके शॉर्टनिंग की वजह से जो है वो एजिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है. एंड लो रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनके लिए मज़ाहमत कम हो जाना, ये और डिजीज़ बीमारियों का होना, दीज आर स्टिल द लिमिटेशंस फॉर कमर्शियल वेंचर्स. हम इसको बड़े पैमाने पर जो है वो ये प्रोसेस नहीं यूज़ किया जा सकता क्योंकि रिस्क और डेंजर बहुत ज़्यादा है. ये इसके क्या है नुकसानात हैं, या इनको हम लिमिटेशंस भी बोलते हैं. ऑल्सो इट इज़ स्टिल नॉट बीइंग एक्सेप्टेड सोशली एंड मोरली इन जनरल. इखलाकी तौर पर ये अनएथिकली, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर ये जो अनएथिकल प्रॉब्लम्स हैं माशरे में वो बढ़ने का ख़तरा है अगर हम क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो इंसानों के अंदर भी अगर इसको जनरेट करवा दिया जाए तो. दैट्स ऑल.